रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक बाब नंबर 1 से है, जिसका उन्वान है काबीना मिशन प्लान 1946। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके पस मंज़र की। 1945 में मुस्लिम लीग दुश्मन और कांग्रेस की जो हलीफ बरतानवी लेबर पार्टी थी, यानी मुस्लिम लीग की दुश्मन थी और कांग्रेस की हलीफ बरतानवी लेबर पार्टी जो थी वो इंतखाबात के ज़रिए से बरसरे इक़्तिदार आ गई। और बर्रे सग़ीर के जो इंतखाबात हुए थे 1945 और 46 में, इन इंतखाबात में मुस्लिम लीग ने 100% कामयाबी हासिल की थी, जबकि सूबों में भी भरपूर अक्सरियत हासिल की। तो फरवरी 1946 को हिंदुस्तानी लीडरों से दस्तूरी अमूर पर सलाह मशवरा करने के लिए 3 सीनियर वज़रा पर बेस्ड उन्होंने एक मिशन जो था वो लंदन से हिंदुस्तान भेजा। और दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे इस काबीना मिशन में शामिल वज़रा के नामों की। तो ये तीनों उनकी काबीना के वज़रा थे, जिनके नाम थे सर स्टीफर्ड क्रिप्स, A.V. अलेक्जेंडर और सर पैट्रिक लॉरेंस। ये तीनों जो वज़रा थे, ये सर स्टीफर्ड क्रिप्स वज़ीर बराए अमूर हिंद थे और A.V. अलेक्जेंडर जो थे वो वज़ीर बहरिया थे, जबकि सर पैट्रिक लॉरेंस जो थे वो सदर थे तिजारती बोर्ड के। तो इन तीनों मेंबरान पर मुश्तमिल ये मिशन जो था, ये काबीना का, ये भेजा गया। और काबीना मिशन यहाँ पे आया 24 मार्च 1946 को। उसके बाद हम बात करेंगे मुस्लिम लीग का कन्वेंशन जो कि दिल्ली में हुआ था। मिशन भेजते वक्त बरतानवी वज़ीर आज़म, जो बरतानिया के वज़ीर आज़म थे लॉर्ड एटली, उन्होंने पार्लियामेंट में एक बयान दिया था कि किसी भी माइनॉरिटी को, यानी जो प्रपोज़ल्स आप लेकर जा रहे हैं, इन प्रपोज़ल्स पे किसी भी अक़लियत को इनकार करने का हक़ हासिल नहीं है। तो इस बात को बहुत अच्छे से जहन में रखिए कि अक़लियत में कौन से कम्युनिटीज़ थी। उसमें मुसलमान थे, सिख थे और दीगर पार्टीज़ थी या दीगर कम्युनिटीज़ थी, लेकिन हिंदू जो थे वो मेजॉरिटी में थे। तो इससे साफ वाज़ेह है कि किसी अक़लियत के लिए ये ख़ास तौर पर पॉइंट रखा गया कि वो इसको ना मानने की बात नहीं कर सकते हैं और ना ही इस पर वो किसी किस्म का कोई एहतजाज कर सकते हैं। इस बयान पर गौर और मुस्लिम लीग के रहनुमाओं ने अपनी क़ुव्वत का इजहार करने और वज़ीर आज़म के बयान पर गौर करने के लिए मुस्लिम नुमाइंदों और रहनुमाओं का एक कन्वेंशन जो था वो दिल्ली में बुलाया। तो मिशन ने मुज़ाकरात किए। मिशन कांग्रेस से भी मिला और मिशन मुस्लिम लीग से भी मिला। फिर एक मुश्तरका कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस मुश्तरका कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के रहनुमाओं के ख़यालात जानने के लिए मिशन ने शिमला में एक कॉन्फ्रेंस बुलाने का फ़ैसला किया था और तमाम जमायतों के सरबराहों को इसमें शिरकत की दावत भी दी गई। खैर, इसमें बहुत सारे जो मेंबरान हैं जिनके नाम आपकी टेक्स्ट बुक में रिटन हैं, इन तमाम मेंबरान ने इसमें शमूलियत की और फिर मुत्तफ़िक़ा राय से जो अभी हम जिनका ज़िक्र करेंगे तजावीज़ का, इनको हिंदुस्तान के सियासी मसले के हल के लिए पेश किया गया। यानी सियासी एंजाइटी जो थी, बेचैनी जो थी, उसके ख़ात्मे के लिए कुछ तजावीज़ और प्रपोज़ल्स पेश किए गए, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन यूनियन, यानी एक बर्रे सग़ीर को मुत्तहदा रखने की कोशिश। यानी एक ही, उसको 2 ममालिक की सूरत में या पार्टीशन बर्रे सग़ीर की कतन नहीं वो चाहते थे कांग्रेस की ईमा के मुताबिक, मर्ज़ी के मुताबिक, जबकि इसमें बर्रे सग़ीर के बारे में कहा गया कि एक यूनियन होगी जिसमें बरतानवी और देसी रियासतें शामिल होंगी। विफाक बनाया जाएगा, यानी एक मरकज़ होगा, कंट्रोल होगा और उस मरकज़ के पास होंगे अमूर दिफ़ा, अमूर ख़ारजा और मवासलात के महकमे, और मरकज़ को इसके अलावा टैक्सेस आयद करने का भी इख्तियार हासिल होगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे सूबाई ग्रुप्स की। बर्रे सग़ीर जो था वो इंतज़ामी लिहाज से कंट्रोल करना एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन वाला और एरिया वाला इलाका था, चूँकि इसलिए इसको 11 सूबों में तकसीम किया गया था और इन 11 सूबों को फिर आगे मज़ीद बर्रे सग़ीर के लिए कोई एक आइन बनना चूँकि पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ का इम्तज़ाज था, इसमें मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ इसमें रह रही थीं, लिहाजा ऐसे ममालिक के अंदर आइन बनना मुश्किल काम नहीं होता जिनके अंदर एक अक्सरियती पार्टी के लिए बनाया जाना होता है। तो अब यहाँ पे चूँकि मुस्लिम कम्युनिटी भी थी, मिक्स्ड पॉपुलेशन भी थी, हिंदू कम्युनिटी भी थी, तो सबको खुश और राज़ी रखने के लिए इसमें बर्रे सग़ीर को के 11 सूबों को 3 सूबाई ग्रुप्स में तकसीम कर दिया गया।
तो अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक को देखें तो इसमें ग्रुप ए, बी और सी दिया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ग्रुप ए को ए में ही रखना है, जिसमें आप इसमें मेंशन कर लीजिए अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर कि ये गैर मुस्लिम या हिंदू अक्सरियती इलाके थे। इसको आप करेंगे हिंदू अक्सरियती इलाके, और इनकी तादाद भी लिख लें 6 थी, जिसमें मद्रास, बम्बई, सीपी, यूपी, उड़ीसा और बिहार के इलाके शामिल थे। ये 6 सूबे जो थे ये शामिल थे। जबकि ग्रुप बी में अगर आप देखें तो पंजाब, सिंध और सरहद 3 सूबे शामिल थे। यानी बलूचिस्तान इसमें इसलिए शामिल नहीं था कि उस वक्त तक अभी इसे सूबे का दर्जा हासिल नहीं हुआ था। अब हम बात करेंगे ग्रुप सी के बारे में। तो ग्रुप सी में मिक्स्ड पॉपुलेशन बेस्ड ये इलाका था, जो कि बंगाल और आसाम पर मुश्तमिल था। तो इनकी तादाद है टोटल 2। तो इस तरह से ये टोटल जो 11 सूबे हैं, इनको अगर आप देखें तो 6, 3 और 2 की तादाद को अगर आप प्लस करें तो ये आपके सामने 11 सूबे आ जाएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे सूबाई नुमाइंदगी की। सूबाई नुमाइंदगी के बारे में देखिए कि सूबे और रियासतें जो हैं वो मरकज़ी कानून साज असम्बली और काबीना में नशिस्तें हासिल करेंगी। यानी सूबे जो हैं वो मरकज़ में भी रखेंगे और काबीना यानी वज़रा की टीम में भी शामिल होंगे। इसका दारोमदार उनकी आबादी पर होगा। जो जितनी बड़ी पॉपुलेशन बेस्ड इलाका होगा उसको उसी परसेंटेज से नशिस्तें मिलेंगी। आबादी के तनासब को पेश नज़र रखते हुए हर सूबे को नुमाइंदगी दी जाएगी। तो यहाँ तक हमने 3 पॉइंट्स इसके अभी रीड किए हैं। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसके रिमेनिंग जो क्वेश्चन के पार्ट्स हैं और तजावीज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया।